अस्सलामुअलैकुम। इस क्लास में मैं आपको तजवीद कुरान पढ़ाता हूँ और इस क्लास में ख़ुसूसी तौर पर मैं आपको जो हरूफ मद्दा है और हरूफ वाविलीन या इलीन है उनमें फ़र्क समझाता हूँ कि मद्दा को हरूफ मद्दा यानी अलिफ वाव या इनको हरूफ मद्दा क्यों कहा जाता है और ये किस तरह वाविलीन और याइलीन से मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं आपको पहला समझाता हूँ कि हमारे 7 मखारिज में पहला मखरज जौफ़ दहन है, यानी मुंह के अंदर का खला, मुंह के अंदर का जो खला है उसको जौफ़ दहन कहा जाता है। और यहाँ से 3 हुरूफ अदा होते हैं, अलिफ वाव या, लेकिन इनको कहा जाता है मद्दा। अब ये किस तरह होते हैं? जब अलिफ साकिन हो, जब अलिफ साकिन माक़बल फ़तहा, यानी जब अलिफ साकिन हो माक़बल यानी उससे पहले फ़तहा ज़बर को कहा जाता है। जब अलिफ साकिन हो और उससे पहले फ़तहा हो तो उसको अलिफ मद्दा कहा जाता है। एक बात ज़हन नशीन कीजिए कि अलिफ हमेशा साकिन होता है और उस पर सुकून की अलामत नहीं होती, तो इसको अलिफ मद्दा कहा जाता है। फिर हमारे साथ वाव साकिन माक़बल ज़म्मा, यानी जब वाव साकिन हो, देखिए ना ये वाव है और इस पे ऊपर सुकून की अलामत है और ये साकिन है। माक़बल यानी इससे पहले ज़म्मा यानी पेश, ज़म्मा पेश को कहा जाता है। तो जब वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो उसको कहा जाता है वाव मद्दा। इसी तरह या साकिन माक़बल कसरा, यहाँ ये या साकिन है, इस पे सुकून की अलामत है और इससे पहले कसरा है यानी ज़ेर है, तो इसको या मद्दा कहा जाता है। तो ये जो है ना, इनको हुरूफ मद्दा कहा जाता है। मद्दा इसलिए कहा जाता है, मद की मानी है यानी खींचना, इस पे हम आवाज़ खींचते हैं, यानी जितना भी अगर मद की सूरत में हम आवाज़ जितना भी चाहे हम खींच सकते हैं। मसलन हमारे पास एक लफ्ज़ है सवाउन, तो सवाउन में वो पे फ़तहा है और फिर अलिफ है, फिर हमज़ा है, तो इधर हम मद करते हैं तो हम इस पे आवाज़ जितना भी खींचना चाहे हम खींच सकते हैं, सवाउन। इसी तरह वाव वे मद्दा, मसलन सूउन या मद्दा सीअत। इसके अलावा अगर मद की सूरत ना भी हो तो फिर भी हम इसको इस पे ज़रा आवाज़ खींचते हैं। मसलन अब देखिए ना, इधर तो मद की अलामत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इस पे आवाज़ खींचते हैं। मसलन सिराता, सिराता, देखिए ना राता, ये खींच लिया हमने आवाज़। अल-मग़दूबी, दूबी, नस्तईन, तो इस पे जो हम आवाज़ खींचते हैं तो इस खींचने को मद कहा जाता है। इसलिए जब ये हुरूफ इन हालात में आ जाए, इन हालात में आ जाए, मतलब ये है कि अलिफ से पहले फ़तहा हो, वाव से पहले ज़म्मा हो, या से पहले कसरा हो, तो इस ख़ास सूरत में इन हुरूफ को कहा जाता है हुरूफ मद्दा। अब ये किस तरह हुरूफ लीन से मुख्तलिफ है? तो इस तरह कि सबसे पहले तो आप ज़हन में ये रखें कि अलिफ तो बस इसकी तो एक सूरत है, जब अलिफ साकिन हो तो उससे पहले फ़तहा होता है और ये हर्फ मद्दा है, तो इसको तो छोड़े, इसको तो ख़त्म करें। अब हम आते हैं एक और बात की तरफ। अब देखिए ना, ये अलिफ जो है ये 2 ज़बर होते हैं, तो 2 ज़बर से एक अलिफ बना है। जब 2 ज़बर हो तो 2 ज़बर इकट्ठे हो के एक अलिफ बनता है। फिर जब 2 पेश हो तो 2 पेश इकट्ठे हो के उससे वाव बनता है। जब 2 ज़ेर हो तो 2 ज़ेर इकट्ठे हो के उससे या बनता है। बअल्फाज़ी दीगर आप ये समझ सकते हैं कि अलिफ 2 ज़बर होते हैं, वाव 2 पेश होते हैं या 2 ज़ेर होते हैं, यानी 2 ज़ेर जब इकट्ठे हो जाए, ये नहीं जो कि दो ये तो तनवीन, वो तनवीन की बात मैं नहीं करता हूँ, तनवीन तो अलग बात है। जब 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हो वो तनवीन होता है, उसकी बात मैं नहीं करता। यानी ये एक ज़बर जिस तरह होता है तो इसके साथ एक और ज़बर लगाए तो उससे अलिफ बनता है। फिर इस तरह ये पेश होता है तो उसके साथ एक और पेश लगाए तो उससे वाव बनता है। और फिर या जो है ना 2 ज़ेर से बनते हैं। तो इस तरह जो है ना, इस तरह अलिफ को उख्ते फ़तहा कहा जाता है,
واو کو اخت ضمہ کہا جاتا ہے اور یا کو اخت کسرہ کہا جاتا ہے۔ اخت عربی میں بہن کو کہا جاتا ہے، یعنی الف کو زبر کا بہن کہا جاتا ہے، واو کو پیش کا بہن کہا جاتا ہے، یا کو زیر کا بہن کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم یا پڑھتے ہیں تو پھر اگر ہمارے ساتھ ایک زیر ہو تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آدھا یا اور بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب واو پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر پیش ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اور آدھا واو پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا، جب واو سے پہلے ضم آ جائے یا سے پہلے کسر آ جائے تو اس کی جو طوالت ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، اگر واو ساکن یا ساکن، جب واو ساکن ہو اس سے پہلے فتحہ ہو تو اس کو واویلین کہا جاتا ہے، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو اس کو یائلین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جوف دہن ہے یہ واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ کا مخرج ہے، واویلین اور یائلین کا مخرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم آواز نہیں کھینچتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ واو ہے لیکن اس سے پہلے اس کا بہن نہیں ہے جو کہ پیش ہے، لیکن ادھر پیش ہے۔ اسی طرح یہ یا ساکن تو ہے لیکن اس کے ساتھ بہن نہیں ہے جو کہ اس کے ساتھ ہے، ادھر کسرہ ہے۔ تو جب اس کے ساتھ بہن بھی ہو تو بہن کا مطلب ہے کہ یہ واو بھی ہے لیکن ادھر پیش کی صورت میں آدھا واو اور بھی ہے۔ اسی طرح یہ یا ہے لیکن کسرہ کی شکل میں آدھا یا اس کے ساتھ اور بھی ہے۔ تو اس لیے ہم ان واو مدہ اور یا مدہ کو اس سے زیادہ کھینچ سکتے ہیں ادھر، کیونکہ ان کے ساتھ یہ بہن نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے حروف مدہ اور حروف لین میں۔ ویسے یہ حروف لین پر بھی ہم مد کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب ہم اس پہ وقف کرتے ہیں اور اس کو ساکن کرتے ہیں تو پھر ہم اس پہ مد کر سکتے ہیں خوف، صویف، اور اس طرح ہم اس پر بھی مد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ادھر مطلب ہم وقف نہ کریں تو پھر ہم اس پہ مد نہیں کر سکتے۔ تو اس صورت میں، یعنی عام صورت میں، جب ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کو بھی پڑھتے ہیں تو ان حروف کو ہم ان حروف سے نسبتاً زیادہ کھینچتے ہیں۔ مثلاً آپ فرق واضح محسوس کر سکتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں مثلاً المغضوب اینڈ خوف، دس از شارٹ، یہ بہت مختصر ہے، خوف بنسبت المغضوب۔ یا اس طرح نستعین، دیکھیں صویف، یہ مختصر ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے مدہ اور واویلین یائلین میں۔